बुलेटिन में अब बात करते हैं राजनीति के उस रूट की जिसने महाराष्ट्र में सत्ता की सूरत बदल दी। और इस सूरत के बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह थी एकनाथ शिंदे, जो अपने समर्थकों के साथ पहले मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी और गुवाहाटी टू गोवा पहुंच गए। शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ कल रात से ही गोवा पहुंचे हुए हैं और आज ये तमाम विधायक फिर मुंबई पहुंच सकते हैं। देखिए इस राजनीति के रूट पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे ने मुंबई टू सूरत, सूरत टू गुवाहाटी और गुवाहाटी टू गोवा तक के प्लान को सियासी जमीन पर ऐसे उतारा कि उद्धव ठाकरे के कैंप को भनक तक नहीं लगी। बगावत के 9वें दिन शिंदे गुट गोवा पहुंच चुका है और ये दूरी कम हो सकती थी, लेकिन जो एमवीए के घटक पक्ष थे उन्होंने उसमें एक डाला कि उन्होंने ऐसा किया कि हमारे एमएलए को हराने की कोशिश वो करने लगे, हमारे एमपी को हराने की कोशिश कर रहे थे। और जब भी हम लोग साहब को बोल रहे थे तो साहब तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते थे, और जब भी बोलते थे उन्होंने उस पर विचार नहीं किया। इसलिए अनफॉर्चुनेटली वी हैव कम टू दिस स्टेज। 21 जून को बगावत छिड़ी थी। रातों रात विधायकों का बागी गुट मुंबई से सूरत पहुंच गया। शिंदे और उनके विधायक एक दिन सूरत के 5 सितारा होटल में ठहरे। एक दिन सूरत में ठहरने के बाद 22 जून को सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। गुवाहाटी में 8 दिन गुजारने के बाद 9वें दिन यानी कल गोवा पहुंचे। सभी विधायक ताज कन्वेंशन होटल में रुके थे। माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त मुंबई पहुंच सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों ने महाराष्ट्र की सत्ता की तस्वीर बदली। और यह रास्ता थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन इसने देवेंद्र फडणवीस को सत्ता के सिंहासन पर बैठाने का रास्ता साफ कर दिया। और एक बार फिर हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मुंबई में मौजूद हैं, साथ ही मृत्युंजय सिंह मौजूद हैं गोवा में, जहां से एकनाथ शिंदे और उनके तमाम विधायक लौटेंगे मुंबई। लेकिन सबसे पहले मुंबई चलते हैं। अंकित, आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अब बीजेपी के खेमे में सबकी नजरें होंगी कि देवेंद्र फडणवीस क्या करते हैं। राज्यपाल से मिलने का कोई कार्यक्रम उनका हो सकता है, कब तक हो सकता है? जी बिल्कुल, संभवतः 11 बजे जो एक अहम बैठक होनी उसके बाद में ही चर्चा की जाएगी और उसके बाद में राज्यपाल से या तो वक्त मांगा जाएगा। देखिए अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को न्योता दे कि वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, और दूसरा देवेंद्र फडणवीस खुद अपने साथ में जो है सभी जो है विधायकों की संख्या वाली चिट्ठी लेकर के राजभवन जाए कि देखिए बहुमत हमारे पास में और हमको सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और उम्मीद की जा रही है दोपहर 2 बजे के बाद में इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी पर जो है स्थिति साफ हो जाएगी। तो ये तो बात हुई बीजेपी की। तो वहीं अगर हम बात करते हैं जो शिंदे गुट है, देखिए शिंदे गुट भी अब बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो फ्लोर टेस्ट पर आते तो उनके ऊपर एक दबाव जरूर होता है कि क्या वो जो है जिस तरीके से वोट कर रहे हैं वो सही तरीका है नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों को लेकर के है, इन तरीके की जो तमाम बातें थी। और उसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर को लेकर के इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था। तो अब एक तरीके से वो जो सारे जो एक तरीके से जो सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो सब हट चुके हैं उद्धव ठाकरे के इस इस्तीफे के बाद में। इस वजह से शिंदे गुट को लेकर के जो एक असमंजस था कि वो अगर मुंबई पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे, तो अब जो है वो भी दोपहर बाद मुंबई पहुंच सकते हैं, जिस बात की जानकारी मुंबई जो मृत्युंजय ने भी दी है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त अब जो पूरा जो केंद्र है मुंबई में, जहां पर जो है एक तरफ बीजेपी की बैठक होगी और बीजेपी अपने साथ में जो उसके जो तमाम विधायक हैं उनसे भी चर्चा करेगी, जो बीजेपी के आला नेता हैं। और वहीं दोपहर बाद अगर शिंदे गुट के नेता यहां पर पहुंचते हैं तो मुमकिन है कि शाम को एक जो है कंबाइंड बैठक हो जिसमें बीजेपी के नेता भी हो और शिंदे गुट के नेता भी हो, यानी कि पहले आधिकारिक तौर पर मुलाकात जो बिल्कुल निश्चित रूप से अंकित संयुक्त बैठक जब होगी उसके ऊपर नजरें टिकी होंगी। हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी मृत्युंजय का भी। गोवा में फिलहाल मृत्युंजय बारिश हो रही है, लेकिन ये सुकून की बारिश है और एकनाथ शिंदे गुट इस समय निश्चित रूप से अपनी तैयारियां कर रहा होगा। लेकिन सत्ता के किसी फॉर्मूले पर क्या कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि क्या मांग लेकर ये शिंदे गुट आज बीजेपी के विधायकों के साथ मिलेगा? क्या कुछ फॉर्मूला रह सकता है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बहुत सुकून भरी बारिश होगी एकनाथ शिंदे गुट के लिए। और कहीं न कहीं कल रात को जब यहाँ पर इन्होंने लैंड किया, देखिए कल्पना कीजिए जब वो गुवाहाटी से उनकी चार्टर टेक ऑफ की थी उस वक्त उन्हें कल्पना नहीं था कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। लेकिन जब वो गोवा की धरती पर उन्होंने कदम रखा तो उन्हें पता चला कि बहुत कुछ घटनाक्रम बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के आदेश दे दिए हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे पर जो विधायक हैं वो जब यहाँ पर आए तो खुद उनके स्वागत के लिए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत मौजूद थे। कल रात के बाद से कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, काफी
देर हो गया अपने विधायकों को अपने कमरे में जाने पे, लेकिन इस वक्त एक बैठक हो रही है। इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां एकनाथ शिंदे द्वारा दी जा रही हैं कि हमारा जो गुट है इसकी भूमिका क्या होगी, हमें मुंबई में जाकर जब हमें जवाब देना है तो हमें क्या देना होगा, जब हम जिस क्षेत्र से आते हैं हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जब हमसे सवाल जवाब करेंगे तो हमें किस लाइन पर चलना है, हमें क्या कहना है। शाम को संभवतः अगर मुंबई जाते हैं, ताज प्रेसिडेंट में रुकते हैं जहां तैयारियां की गई हैं, तो वहां भाजपा के जो विधायक हैं उनके साथ में मिलन होगा, तो वहां क्या भूमिका रखनी है और आगे की रणनीति क्या है। तो निश्चित तौर पर इसी पर चर्चा हो रही है। मीटिंग की शुरुआत लगभग शुरू होने वाली है और इसी में एकनाथ शिंदे अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे और जो पूरा ये काफिला है संभवतः आज ये मुंबई के लिए रवाना हो जाएगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं पड़ता, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।